फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। दोस्तों, आई होप कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए डेली प्रोवाइड करते हैं, डेली चैनल में लेके आते हैं, जिससे आपकी एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के आपके इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चंस। दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो आंसर आपका शुक्र। दोस्तों, शुक्र ही पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट है, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो दोस्तों, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट है, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो दोस्तों, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण विकिरण विधि के द्वारा होता है, विकिरण। नेक्स्ट है, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? आपको याद रखना है, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो आंसर आपका वाटसन और क्रिक ने, वाटसन और क्रिक ने। नेक्स्ट है, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में नापी जाती है। दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ध्वनि की आवृत्ति किस में नापी जाती है? तो हर्ट्ज में। नेक्स्ट है, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? दोस्तों, मधुमक्खी पालन एपी कल्चर कहलाता है, एपी कल्चर। नेक्स्ट है, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो आंसर आपका होम पेज, होम पेज कहा जाता है। नेक्स्ट है, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। समान परिस्थितियों में हवा की ध्वनि की गति कितनी होती है? समान परिस्थितियों में हवा की ध्वनि की गति दोस्तों 332 मीटर पर सेकंड होती है। तो आपको याद रखना है, यह पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट, वह एकमात्र ग्रह जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो दोस्तों, शुक्र। दोस्तों शुक्र और अरुण भी घूमता है, दोनों ये दोनों ग्रह पूर्व से पश्चिम में घूमते हैं। और यहाँ पे जो दिन निकलता है वह निकलता है पश्चिम दिशा से। जैसे अपना जो पृथ्वी है, वो जो पृथ्वी है वह पश्चिम से पूर्व में घूमती है, इसलिए यहाँ पे दिन पूर्व से निकलता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है? दोस्तों, सूर्य में सर्वाधिक गैस हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। नेक्स्ट है, सौरमंडल की आयु कितनी है? आपको बताना है, सौरमंडल की आयु 4.6 अरब वर्ष है, आपको याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट है, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? दोस्तों, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष दिखाई देता है? तो आंसर आपका हैली पुच्छल तारा, हैली पुच्छल तारा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? आपको याद रखना है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है दोस्तों, 15 करोड़ किलोमीटर। नेक्स्ट है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेता है? दोस्तों, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेता है? तो दोस्तों, यह लेता है 50 सेकंड, या फिर इसको बोल सकते हैं 8 मिनट 20 सेकंड। आप दोनों ही पूछा जाता है, आप दोनों ही याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो दोस्तों, आंसर आपका 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया था। दोस्तों, 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? दोस्तों, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह हार्डवेयर कहलाता है, हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? दोस्तों, कैंसर के उपचार में जो गैस उपयुक्त की जाती है वह है रेडॉन। रेडॉन दोस्तों, ये सबसे भारी गैस भी मानी जाती है, रेडॉन। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? दोस्तों, मोनोजाइट बालू में थोरियम
खनिज पाया जाता है। नेक्स्ट है, शरीर में सबसे बड़ी अंतरस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो वह है थायराइड। दोस्तों थायराइड सबसे अंतरस्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट है, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो दोस्तों संसार का विशालतम स्तनधारी है व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो दोस्तों आंसर आपका लैंड स्टीनर ने। ब्लड ग्रुप की खोज की थी लैंड स्टीनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो आंसर आपका बॉक्साइट। बॉक्साइट ही एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। नेक्स्ट है, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? दोस्तों पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो आंसर है स्पुतनिक फर्स्ट, जो कि सोवियत संघ द्वारा छोड़ा गया था। नेक्स्ट है, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो वह है डायनामो। दोस्तों डायनामो द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी क्या कहलाती है? दोस्तों कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कहलाती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? दोस्तों रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो आंसर आपका भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है रिएक्टर पैमाने द्वारा। भूपटल में सबसे अधिक धातु कौन सी है? दोस्तों भूपटल में सबसे अधिक धातु कौन सी पाई जाती है? तो आंसर आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम सबसे अधिक है। और दोस्तों नेक्स्ट है, किस ग्रह को चांद का तारा कहते हैं? किस ग्रह को चांद तारा कहते हैं? तो आंसर आपका शुक्र ग्रह। दोस्तों शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो आंसर आपका क्षोभ मंडल। दोस्तों वायुमंडल की सबसे निचली सतह को कहते हैं क्षोभ मंडल, जिसकी ऊंचाई होती है दोस्तों 8 से 18 या फिर 0 से 18। यह ध्रुव में होती है और 0 से 18 भूमध्य रेखा में होती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो आंसर है दोस्तों आपका 4 मिनट में। 4 मिनट में। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो दोस्तों आंसर आपका जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? दोस्तों मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो आंसर है आपका गलफड़ों की सहायता से। गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं मछलियाँ। नेक्स्ट है, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, फोटोसिंथेसिस। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? आंसर आपका अपकेंद्रीय बल। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों आंसर है इसका मुंबई में। दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 को हुई थी। इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वह 1949 में किया गया था। आपको दोनों फैक्ट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट है, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? दोस्तों किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो वह है खान अब्दुल गफ्फार खान। दोस्तों यह पहले विदेशी व्यक्ति थे जिसको भारत रत्न दिया गया था और यह पाकिस्तान के हैं। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यह है ग्रीनलैंड, जो कि उत्तरी अमेरिका के पास में है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? दोस्तों काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यह है कपास के लिए, कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट है, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ ले गया था? तो दोस्तों वह ले गया था नादिर शाह। आपको याद रखना दोस्तों, जो कोहिनूर हीरा ले गया था और मयूर सिंहासन वह था नादिर शाह। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यह है दोस्तों आपकी अरावली पर्वतमाला।
भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वतमाला, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। दोस्तों, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसकी लंबाई है 1727 मीटर। नेक्स्ट है, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? दोस्तों, धरती के तल का लगभग 71%, 71% पानी है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो आंसर आपका बांग्लादेश। दोस्तों, बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर सीमा लगती है, और दोस्तों सबसे कम लगती है अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। आपको याद रखना है बृहस्पति। दोस्तों, इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है वह है गैनीमेड। गैनीमेड है बृहस्पति के सबसे बड़ा उपग्रह। दोस्तों, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों, बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, कोसी नदी। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए किस गंध उपयोग पदार्थ को मिलाया जाता है? तो वह मिलाया जाता है इथाइल मरकैप्टन। दोस्तों, गैस सिलेंडरों में एलपीजी गैस होती है, जो कि लिक्विड प्रीमियम गैस। दोस्तों, इसमें जो गैस भरी जाती मिश्रण होता है वह होता है बीपी का, मतलब ब्यूटेन एंड प्रोपेन। दोस्तों, ब्यूटेन एंड प्रोपेन मिलाया जाता है, और इसमें मिथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है, जिससे कि अगर गैस लीक होती है तो हमको गंध आने लगती है, जिससे हमको पता चल जाता है गैस लीकेज का। नेक्स्ट है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो दोस्तों, वह है नाइट्रोजन का 78%। इसके बाद है 21% ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों, यह है उड़ीसा में। नेक्स्ट है, किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो आंसर है आपका पाकिस्तान में। दोस्तों, नेक्स्ट है, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो www का अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब। दोस्तों, आपने कोई भी साइट खोली होगी तो उसमें आप पहले डालते हैं www.com, कुछ भी लिखते हैं तो उसमें जो साइट का नाम पहले लिखते हैं जो स्टार्टिंग में, वही कहलाता है www, जो इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट है, 1 किलोबाइट मतलब 1 KB में कितनी बाइट होती हैं? तो दोस्तों, 1024 बाइट होती हैं, और 1024 KB मतलब होता है दोस्तों 1 MB। 1 MB मतलब 1 मेगाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यही 1024 की सीरीज आगे तक चलती जाती है। नेक्स्ट है, एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों, यह की थी जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जो कि हुआ था कहाँ पे? लाहौर में। आपको दोनों ही याद रखना है। नेक्स्ट है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? दोस्तों, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो वह था बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त था केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? दोस्तों, क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो आंसर आपका 1940 में। 1940 में सबसे पहले मांग की गई थी। नेक्स्ट है, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? दोस्तों, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन एनी बेसेंट ने किया था। दोस्तों, एनी बेसेंट हमारे IUNC इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। कब? 1917 में बनी थी। नेक्स्ट है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों, अमर्त्य सेन को मिला था 1998 में, और 1999 में उनको मिला था भारत रत्न। लेकिन दोस्तों, यह एकमात्र नहीं है। अभी 2019 में अभिजीत बनर्जी जो कि भारतीय है, उनको भी अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, और अभिजीत बनर्जी की वाइफ एस्थर डफलो को भी अर्थशास्त्र में ही नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? दोस्तों, 1856 में विधवा पुनर्विवाह ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था। आपको याद रखना नाम, ईश्वर चंद्र
विद्यासागर। नेक्स्ट है, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो दोस्तों की थी इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य ने की थी? तो दोस्तों लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि की थी हैदराबाद के निजाम ने की थी सबसे पहले संधि, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है गोंड। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह थी दोस्तों एनी बेसेंट 1917 में बनी थी। नेक्स्ट है, शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? दोस्तों शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है, शहीद आजम के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? दोस्तों किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो आंसर है माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। दोस्तों माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप ही भारत का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट है, जनरल डायल जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े हुए थे, इसकी हत्या किसने की थी? दोस्तों जनरल डायल की हत्या किसने की थी? तो आंसर आपका उधम सिंह ने। दोस्तों उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या लंदन में जाकर के की थी। नेक्स्ट है, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर है 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा। दोस्तों 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो दोस्तों भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। हाई कोर्ट जो कि अभी 25वां बना है दोस्तों वह अमरावती में। नेक्स्ट है, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों वह था जीवी मावलंकर, या फिर इनको बोलते हैं गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो यह थे सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो आंसर आपका आंध्र प्रदेश। दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य पूछा जाता है, आपको याद रखना है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली है आंध्र प्रदेश से संबंधित। दोस्तों आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोली जाती है। और दोस्तों आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जो कि भाषा के आधार पर बना था 1953 में, 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो दोस्तों मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः केरल राज्य से ही मानी जाती है। दोस्तों केरल में शांत घाटी या मौन घाटी या फिर साइलेंट वैली भी फेमस है। नेक्स्ट है, भरतनाट्यम मुख्य नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों जो भरतनाट्यम है वह है तमिलनाडु से। नेक्स्ट है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू एंड कश्मीर में होता है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो दोस्तों भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण दामोदर पर किया गया था, दामोदर नदी पर। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बिमल चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी थे। नेक्स्ट है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो आंसर है आपका गोपाल कृष्ण गोखले को ही गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की सुरक्षा है किस अंग की है? तो दोस्तों आंसर आपका सुरक्षा परिषद। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की है। दोस्तों सुरक्षा परिषद में 15 देश सदस्य हैं, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। दोस्तों जो 10 अस्थायी सदस्य हैं इनका जो कार्यकाल होता है वह 2 साल का होता है।
तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो आंसर है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर। दोस्तों 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को ही नोबेल पुरस्कार मिला था, जो कि साहित्य के क्षेत्र में मिला था। नेक्स्ट है, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? दोस्तों मिड डे मील योजना 1995 में शुरू हुई थी, मिड डे मील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? तो दोस्तों आंसर आपका बांग्लादेश का राष्ट्रगान है आमार सोनार बांग्ला। आमार सोनार बांग्ला है राष्ट्रगान और इसे लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। और दोस्तों लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, जिसको कि बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो दोस्तों लघु संविधान किसको कहते हैं? तो कहते हैं 42वें संविधान संशोधन को, जो कि 1976 में किया गया था। नेक्स्ट है, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो दोस्तों गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण ले जाते हैं। आंसर आपका ऑक्सीजन और हीलियम गैस। नेक्स्ट है, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो आंसर है आपका हेनी मैन। दोस्तों होम्योपैथी का संस्थापक हेनी मैन था। नेक्स्ट है, फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो आंसर है आपका एथिलीन। दोस्तों फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो आंसर आपका एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो आंसर है आपका चैत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? दोस्तों पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, यह नाम इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, कई बार आपको याद रखना है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी यंत्र बजाते थे। दोस्तों बांसुरी से प्रसिद्ध हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों आपको बताना है सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर है अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों यक्षगान कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? दोस्तों मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में सीमा बनाती है। नेक्स्ट है, प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? दोस्तों प्याज में खाद्य भाग है तना। नेक्स्ट है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो आंसर आपका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, यह शून्य योग आवृत्ति है, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति इतनी है। नेक्स्ट है, मधुबनी राज्य किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? दोस्तों मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो आंसर है आपका बिहार की है दोस्तों मधुबनी चित्रकला शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो यह स्थित है आपका नेपाल में। दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, दोस्तों किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? दोस्तों किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो आंसर आपका गोदावरी। दोस्तों गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो आंसर है नीलम संजीव रेड्डी। दोस्तों निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं नीलम संजीव रेड्डी, जो कि हमारे 6वें नंबर के राष्ट्रपति थे, 6वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? दोस्तों संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर बनाती हैं। दोस्तों
ये रहे आज के आपके टॉप 100 क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों आई होप कि आपने इन क्वेश्चंस को एंजॉय किया होगा और आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है और आपने इसको पसंद किया है तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक एंड शेयर करिए ज़रूर। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे क्वेश्चंस को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।